उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तरफ घर के अंदर रोजा इफ्तार का शांत और धार्मिक माहौल था, वहीं घर के बाहर अचानक लाठी डंडों की खौफनाक जंग छिड़ गई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। दरअसल ये पूरा मामला बागपत जिले के कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के ओसिक्का गांव का है। जानकारी के मुताबिक गांव में कुछ लोग ठहरे हुए थे और उन्हें रोजा इफ्तार कराने के लिए सलीम पक्ष ने अपने घर पर बुलाया था। घर के अंदर रोजा इफ्तार की तैयारियां चल ही रही थी और सब लोग मिलकर रोजा खोल रहे थे। इसी दौरान अचानक घर के बाहर शोर शराबा होने लगा। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगी तो सलीम पक्ष के कुछ लोग बाहर पहुंचे। बाहर पहुंचने पर पता चला कि सलीम पक्ष के एक शख्स और पड़ोस के रहने वाले गयूर पक्ष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शुरुआत में बहस मामूली थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग वहां इकट्ठा हो गए और माहौल गर्म हो गया। आरोप है कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों के सिर फूट गए और एक महिला समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने 3 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पीड़ित पक्ष के आकिल का कहना है कि वो अपने घर में जमातियों की रोजा इफ्तारी करा रहे थे, तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। जब वो बाहर पहुंचे तो देखा कि पड़ोसी पक्ष उनके भाई के साथ झगड़ा कर रहे हैं। आकिल के मुताबिक मामूली बात को लेकर अचानक मारपीट शुरू हो गई, जिसमें उनके पक्ष के कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विवाद का तो कुछ भी नहीं था, ये हम उसमें जमात की रोटी का वो खुआ दी, हम रोटी खुआ दी। हमने जमात की रोटी का रखी थी, अंदर खाना खिला रहे थे जो इफ्तारी करवा गए। तो ये बाहर अचानक से मतलब आवाज आई कि बाहर झगड़ा हो रहा। हमारे जो भाई थे ये छुटा में गए, तो हम भी गए साथ में देखने के लिए। तो जो हमारा एक छोटा भाई है साहिबान करके, उसके मतलब उन्होंने यहाँ पे वो मार दिया, क्या बोलते हैं, फावड़ा वगैरह कुछ मारने के बाद यहाँ से स्क्रैच आ गई उसको। स्क्रैच आने के बाद तो हम भी गए छूट में हमारे 5 लड़के घायल कर दिए उन्होंने। अच्छा, कितने लोग तुम्हारे रेफर हुए हैं, कितने गंभीर हैं? हमारे 2 लोग रेफर हुए जी, और जी 3 घायल है जी। एक हमारी उसमें आस्था हॉस्पिटल में भर्ती है, जो हमारी माँ है। एक हमारी माँ जी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो वो आस्था हॉस्पिटल में भर्ती है जी। ठीक। और जी साहिबान और किसने हमला किया है तुम पर? ये हमला किया जी हमारे दूसरे आदमी थे, गांव के थे, क्या नाम है इनका, इलाऊ है ना, इलाऊ। वहीं बागपत पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और हालात को नियंत्रित किया गया। साथ ही कोतवाली बड़ौद पुलिस को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसने मामूली विवाद को इतनी बड़ी हिंसक झड़प में बदल दिया। पुलिस जांच के बाद ही इस पूरे विवाद की असली वजह सामने आएगी। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।